राजस्थान में पीएम मोदी के निर्देश पर सीएम फेस के लिए बीजेपी का सर्वे शुरू। वसुंधरा समर्थकों को उम्मीद, सर्वे में पूर्व सीएम ही मारेंगी बाजी। विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदारों का भी हो रहा है सर्वे। वसुंधरा समर्थक कई विधायकों के कट सकते हैं टिकट। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली है। पार्टी अब पीएम के चेहरे पर नहीं बल्कि सीएम के फेस पर सामने खड़ी रखकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में शुरू किया है सर्वे का काम। अब तक बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि राजस्थान में पार्टी पीएम मोदी के नाम और कमल निशान पर चुनाव लड़ेगी। किसी को भी सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। चुनाव के बाद बहुमत मिला तो तय किया जाएगा किसे राज्य की कमान सौंपी जाए। वैसे राजस्थान का जो इतिहास रहा है उससे साफ है कि यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। इस समय कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी मानकर चल रही है कि अगली सरकार उसकी बनने वाली है। 3 दशक से यही परंपरा चली आ रही है। इसलिए बीजेपी की ओर से कई दिग्गजों ने सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है। लाइन में सबसे आगे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया खड़ी है, तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता गुलाब चंद कटारिया, ये सब भी खुद को दौड़ में बनाए हुए हैं। इस बीच बीजेपी के अंदर अचानक ही हलचल तेज हो गई है। दरअसल एक साथ 3 सर्वे एजेंसियों ने प्रदेश की जनता का मन टटोलना शुरू कर दिया है। खासतौर पर बीजेपी नेताओं की राय मांगी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि सर्वे पीएम मोदी के निर्देश पर किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट उन्हें सौंपी जानी है। सर्वे कई स्तर पर कराया जा रहा है। पहला, उम्मीदवारी को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस बार पार्टी कई विधायकों के टिकट काट सकती है। सर्वे में जिस विधायक का रिपोर्ट कार्ड खराब आता है उसका टिकट कटना तय है। पूर्व विधायकों को भी तभी टिकट मिलेगा जब सर्वे में वो मजबूत दिखाई देंगे। 2018 में बीजेपी गलती कर चुकी है। उस समय बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह थे और उन्होंने 40% विधायकों के टिकट काटने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन टिकट अधिकांश वसुंधरा समर्थकों कट रहे थे। ऐसे में उन्होंने वीटो लगा दिया। चुनाव वसुंधरा के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, इसलिए अमित शाह झुक गए थे और इसका नुकसान बीजेपी की हार के रूप में सामने आया। लेकिन इस बार बीजेपी वो गलती करने को तैयार नहीं है। हर सीट पर कम से कम 3 दावेदारों के बीच में सर्वे कराया जा रहा है। जहां दावेदार ज्यादा है वहां 5 प्रमुख लोगों के बीच सर्वे कराया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम फेस को लेकर भी सर्वे शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में बीजेपी के सीएम फेस की पसंद लोगों की पूछी जा रही है और इस सर्वे की खबर से सबसे ज्यादा खुशी वसुंधरा कैंप में दिखाई दे रही है, क्योंकि वसुंधरा की लोकप्रियता राज्य में किसी दूसरे बीजेपी नेता से भी कहीं बहुत अधिक है। वसुंधरा को सीएम फेस पर बढ़त मिलती दिख रही है तो सबसे ज्यादा उनके समर्थकों की टिकट ही खतरे में दिखाई दे रही है और इस बार वसुंधरा उस स्थिति में भी नहीं दिख रही है कि वो अपने समर्थकों के टिकट बचा सके। अगर पार्टी उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करती है तो वसुंधरा समर्थकों के टिकट पर भी कैंची चल सकती है। दरअसल इस बार पार्टी टिकट वितरण में जीत की संभावना को ही मुख्य आधार मानकर चल रही है। वो वल्लभनगर और धरियाबाद विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव वाली गलती नहीं करना चाहती। इन सीटों पर गलत टिकट वितरण का नुकसान बीजेपी उठा चुकी है। धरियाबाद में बीजेपी तीसरे और वल्लभनगर में बीजेपी चौथे स्थान पर रही थी। इसलिए पीएम मोदी के निर्देश पर कराया जा रहा सर्वे पार्टी महत्वपूर्ण मानकर चल रही है। सर्वे 3 अलग अलग कंपनियां कर रही हैं। ऐसे में सर्वे की रिपोर्ट भी पूरी तरीके से पारदर्शी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।